This conference will now be recorded. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आप क्लासेस में आ रहे हो, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में तो हेल्प करेगा ही। आई एम रियली लाइक हैप्पी कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एज यूजुअल विद आवर कपल ऑफ मंत्रस। तो पहले नवकार मंत्र हम बोलते हैं। नमो रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वजायनम, नमो लोय सवसाहुनम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इट्स एक्चुअली गुड प्रैक्टिस कि हम ऐसे अपने डेली चीजों में थोड़ा इनकलकेट करें। इट रियली हेल्प्स। बट एनीवे, वो आज का पॉइंट नहीं है। आज का पॉइंट है सक्सेस। तो कल हमने बहुत देखा फेलियर के बारे में कि फेलियर क्या होता है, कैसे हम उसको कॉन्सेप्ट वाइज लेके ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम डील कर सकते हैं वो सिचुएशंस को। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा पर्सपेक्टिव रहना। सो इट रियली हेल्प्स कि आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जब वो फेल होता है। बट आपको अभी सक्सेस के बारे में भी मैं अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं वो मैं आपको देता हूँ। और लेट्स सी इफ इट मेक सेंस, लेट्स सी इफ इट कैन एक्चुअली हेल्प यू गिव अ न्यू थॉट और अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि सक्सेस क्या है। तो सक्सेस जो है उसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिला है। जैसे उसका संस्कृत में नाम है फलितः, मतलब फल मिला है हमको। तो इंग्लिश में तो बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये है कि अटेनमेंट, तो हमें चाहिए, लेट्स से हमें कॉलेज में सीट चाहिए, हमें एक जॉब चाहिए, हमें पर्टिकुलर कुछ चाहिए, वो हमें मिल गया है, तो हम बोल सकते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। और सेकेंड एक तरह का सक्सेस होता है कि एक इवेंट बहुत अच्छे से हमने कंडक्ट किया है, या फिर मैंने अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया है। तो एक सेकेंड तरह का पैरामीटर हम बोल सकते हैं कि एक इवेंट अगर अच्छे से किया या एक कोर्स अच्छे से किया। और थर्ड, हम उन लोगों के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं जो ज़्यादा हमको लगता है कि पावरफुल लोग हैं, रिच लोग हैं, वेल्थी लोग हैं। उन लोगों से भी हम सक्सेस को एसोसिएट करते हैं। तो ऐसे तरह तरह के डेफिनेशन है सक्सेस, एंड आई थिंक एवरीबॉडी वुड लव टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि जब आदमी को सक्सेस मिलते रहता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। वन सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, आई एम बैक। सो मेन क्या है कि व्हेन डू यू फील कि आप सक्सेसफुल है। तो सिंपल आंसर उसका ये रहेगा कि अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे को ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है और मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करूँगा। ओके, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ब्रोकन डाउन लेवल पे मैंने इसको लेके आया है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इन सिंपल टर्म्स, इफ यू वांट समथिंग, आपको मिल रहा है, यू फील हैप्पी, यू फील सक्सेसफुल। ओके, तो अभी हम पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये क्या है, सक्सेस ट्रेट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है जो कैसे आपको हेल्प करेंगे। और इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं मेरी क्लास चलती है जो मैं ऑलमोस्ट 2 साल लिया था, वो है मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम। और उस क्लास में मेरी वाइफ टेक्निकल पार्ट लेती है कि कैसे आपको टेस्टिंग करना है, बट एक माइंडसेट पार्ट मैं लेता हूँ जिसमें उनको एक मेंटल स्ट्रेंथ देता हूँ कि सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इसमें से, वो क्लास में से काफी सारे पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम उसको ऑब्जेक्टिवली अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट चीज ये है, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट, नॉट समथिंग यू परस्यू। इसका मतलब क्या है कि सक्सेस हम अट्रैक्ट करेंगे, हम उसको जितना पीछे 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 भागेंगे, जरूरी नहीं है कि तो ही सक्सेस होगा। सक्सेस तब मिलेगा तब हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो कल हमने देखा था इसी के बारे में। सो सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट
बाय हु यू बिकम। ये एक सिंपल सेइंग है, बट इसका बहुत ही क्लियर मतलब कल आई होप आपको समझ आया जब मैं अपने जॉब का एग्जांपल दे रहा था कि मैं 6 महीने ट्राई कर रहा था तरह तरह के लोकेशंस पे, जॉब्स पे, इंटरव्यूज पे, बट मेरे को जॉब चेंज नहीं हो रहा था। तो फाइनली जब मैंने समझा कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आउटसाइड, आई नीड टू बिकम सो स्ट्रांग, जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो somehow आई बिकेम अ पर्सन कि लोग मुझे लेना पसंद करेंगे। तो जब ऐसे हुआ तो ऑटोमेटिकली आदमी सक्सेसफुल होते रहता है। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस कि सक्सेस, और थ्री इडियट्स में भी बहुत अच्छे से बोला है कि कामयाबी के पीछे मत जाओ, काबिल बनो, तो ऑटोमेटिकली कामयाबी आपके पीछे आएगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, हम इसको अपने लाइफ में आराम से यूज कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड कॉन्सेप्ट है, सोर्स ऑफ सक्सेस और फेलियर सेम होता है, वो है एक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए कि सेम एक्शन आप ले रहे हो, बहुत बार आप फेल हो गए और बहुत बार वो ही आपको सक्सेस की तरफ भी मूव करेगा। ओके, हमें सिर्फ एक चीज से डरना है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसी उसी से एक चीज से बच के रहना है। बाकी तो जितना आप एक्शन लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, सो जस्ट अगेन सिंपल वे में हम कल का एग्जांपल ले तो अगर मैं जॉब कर चेंज करने का सोचता ही नहीं तो होता ही नहीं, राइट। अगर उसके बारे में मैं इंटरव्यूज नहीं देता या फिर उसके बारे में मैं कुछ करता नहीं तो कुछ आगे चेंजेस ही नहीं होते। ओके, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्शन ले। सो द सोर्स जो है वो सेम है सक्सेस और फेलियर का। ओके, और तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और उसमें फेल हो रहे हैं मतलब कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ओके, सो एक सिंपल एग्जांपल ये कोर्स भी है, क्योंकि ये कोर्स जब मैंने विजुअलाइज किया था कि एक ऐसा कोर्स लॉन्च करूंगा, मुझे पता नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो इट वाज अ वेरी वेरी ओपन थिंग, बट जब सोच से आगे गया कि चलो करते तो हैं, होगा कि नहीं वो बात की बात है। सो दैट्स व्हेन एक्चुअली हम चांस देते हैं अपने आप को। ओके, थर्ड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मतलब उस पर एम्फोसिस करता हूँ वो ये है, कॉन्फिडेंस और सक्सेस का जो लिंक है वो। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है एक तरह से कि जनरली जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस मतलब सक्सेस होगा ही होगा, बट सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको कुछ पाने के लिए पहले आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि यस आई कैन डू दिस, या मैं मैनेज कर पाऊंगा। जो मेंटली आप अपने आप को जो बोलते हो कि यस मेरे से होगा या नहीं होगा, सबसे पहले आपको वो लाना पड़ेगा। वो डिटेल में कैसे लाना है क्या है मैं आगे मॉड्यूल्स में बताऊंगा, बट ये बात तो बहुत क्लियर है कि फर्स्ट यू नीड कॉन्फिडेंस। जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप उस तरह के एक्शन लोगे, तभी आप ये सोचोगे कि ओके अब इसको मैं कैसे पाऊं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर सक्सेस में भी जस्ट कभी कभी आप लकी बन सकते हो या कभी कभी कुछ हो सकता है, बट कंसिस्टेंट सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब मेरे क्लास में मैं पढ़ाता था तो बहुत लोग बोलते थे बट सर आप बोल तो रहे हो कि पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, बट बिना सक्सेस के आदमी तो कॉन्फिडेंट बन ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट सक्सेस होगा तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर सक्सेस आएगा, तो एक तरह का लूप है ये। तो मैं बोलता हूँ आई कम्प्लीटली एग्री, ऐसा नहीं है कि वो लूप नहीं है, बट वो लूप का फर्स्ट पार्ट कॉन्फिडेंस है, सक्सेस नहीं है। उसका एक सिंपल एग्जांपल है, अगर समझना है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सपोज एक फार्मर है और वो सीड्स डाल रहा है प्लांट करने के लिए। तो वो ये नहीं बोल सकता है कि ओके फर्स्ट मैं होप करूंगा कि सब अच्छा जाए, तो पहले मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ प्लांट आ जाए कि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि नहीं ये काम करेगा, ये खेत में सब बराबर है और सब आएगा, और फिर मैं अपने बीज डालूंगा, राइट। तो ऐसे नहीं होता है कि फर्स्ट मैं रिजल्ट देखूंगा और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये अच्छा है या नहीं है, मतलब मैं इसमें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो बहुत बार आदमी को ट्राई करना पड़ता है, इसी तरह बहुत बार आपको कम से कम कॉन्फिडेंस तो चाहिए कि आप कर पाओगे ये। ओके, एंड
एक और ये है कि जैसे मैं बोला कि कॉन्फिडेंस है तो ज़रूरी नहीं है हर बार आप सक्सेसफुल ही होंगे, बहुत बार फेल होंगे ही होंगे एज़ पर कल की क्लास के बाद हिसाब से। बट ये है कि आपके पास चांस रहेगा, ओके? और 4th चीज़ जो मैंने देखी अपने लाइफ में ही वो ये है कि बहुत बार सक्सेसफुल फेलियर से सक्सेस की तरफ मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है। मे बी स्मॉल शिफ्ट, बहुत ही छोटे से शिफ्ट्स, बहुत ही छोटे से चेंजेस, बहुत ही छोटे से एक्शंस बहुत बार बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं, ओके? और ये स्पेशली ट्रू है अगर आप एक्शन लेते जा रहे हो, कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, ओके? तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे नहीं है कि आप फेल हो रहे हो तो आप बहुत सब कुछ गलत कर रहे हो। लेट्स से आपका एम है 80% मार्क्स लाना और आप जस्ट पास हो रहे हो या 50% मार्क्स याद हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ गलत कर रहे हो, आपको ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज करना है, टोटली आपको अपना मेथोडोलॉजी चेंज करना है। बहुत बार बहुत छोटी-सी चीज़ें होती है जो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। जैसे हो सकता है मे बी आप इतना ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप सही बुक नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप सही सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ रहे हो। छोटी-छोटी बातें होती है बट बहुत बार फेलियर और सक्सेस के बीच में बहुत छोटे से डिस्टिंक्शन होते हैं। ओके? सो इसका भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा आगे। और एक और ये है डिफरेंस बिटवीन नोइंग द पाथ एंड फॉलोइंग द पाथ। तो किसी ने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मुझे सब पता है बट मैं वो कर नहीं रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो वो तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और उसके तो बहुत सारे वेरिएबल और आंसर्स है। बट ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है बिटवीन समबडी को बस देख रहा है या फिर अपना जर्नी अपनी लाइफ में बस आगे-आगे बढ़े जा रहा है कंपेयर्ड टू समबडी एल्स जो एक्चुअली जो जानता है उसको थोड़ा यूज़ करके आगे-आगे बढ़ते जा रहा है। ओके? सो नोइंग और फॉलोइंग में जो डिफरेंस होता है, वो आपका जितना-जितना कम होता रहेगा, उतना-उतना आपका सक्सेस बढ़ता रहेगा। और मेरे हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है। आदमी को जितना पता है उतना पूरा इम्प्लीमेंट करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। ओके? बट जितना आपका गैप कम रहेगा, जितना आपका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा रहेगा, उतना ही आपका सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा रहेगा। ओके? और एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक ये भी है पॉइंट कि सक्सेस इज मोर अबाउट जर्नी, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। और ये जो पॉइंट है आई थिंक कल भी आया था बट ये इसका मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो जर्नी का एक लर्निंग होता है या सपोज जर्नी का जो मजा होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है कंपेयर टू द रिजल्ट क्या हो रहा है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं एक्चुअली ऑनलाइन इसमें बिजनेस में स्टार्ट कर रहा था तो सबसे पहले मैंने एक मेंटर रखा जो अ, जो मैं देख रहा था कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही है तो मैंने उसको देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही थी लाइक ईयरली सम क्रेज़ी नंबर था उसका नेट रेवेन्यू समवेयर लाइक 8 करोड़ 9 करोड़ जितना था। तो मैंने बोला कि मुझे भी इंटरनेट में बिज़नेस करना है, मुझे भी समझना है क्या करना है। सो फर्स्ट चीज़ जो हुई मैंने उनका बहुत ही महँगा प्रोग्राम साइन अप किया जो कि लाइक जस्ट नंबर्स दे रहा हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। इट वाज़ लाइक क्लोज टू 1 एंड हाफ लाख जस्ट फॉर ईमेल सपोर्ट। वो भी हार्डली 15-20 ईमेल्स बस इतने ही। और इतने से इसमें मुझे ये देखना था कि ये मेरे लिए है कि नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ूँ इसमें। तो जब मैंने शुरू-शुरू में अप्रोच किया एक बिज़नेस के लिए तो तब मेरे पास इतना स्किल नहीं था, तो वो पर्सन ने मुझे देख के बोला कि एक्चुअली मैं बहुत कम लोग को जानती हूँ जो इतने हैप्पी, इतने पॉजिटिव है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक हैप्पीनेस पे कोर्स करो। आई वाज़ लाइक ओके मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा कोर्स और मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ कोर्स होगा भी। बट आई सेड ओके आप बोल रहे हो तो आपको सारा पता है, लेट मी गिव इट अ शॉट। तो मैंने ट्राई किया और जब मैं वीडियोज़ बनाने लगा और जब मैं एक्चुअली कुछ प्रेज़ेंट करने लगा, तो वो वीडियोज़ इतने बुरे थे कि मैं ही नहीं देख पा रहा था उनको। और जब मैंने वो आगे भेजे तो उन्होंने बोला कि आपके वीडियोस और आपका जो नेचर है वो टोटली ऑपोजिट है। आपके वीडियोस में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आपके वीडियोस में आप एकदम मतलब लोगों को पुट ऑफ करे जैसा बोल रहे हो कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। तो लोग जनरली फिर ऑफेंडेड फील हो सकते हैं कि भाई मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ओके? सो दैट इज़ समथिंग आई लर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ।
और उसके बाद वो बिजनेस तो कभी मैंने किक ऑफ किया ही नहीं, क्योंकि मेंटली मैं इतना कन्विंस नहीं था तब कि मुझे इतना ज्यादा भी पता है इसके बारे में। बट शॉर्ट स्टोरी ये है कि वो जो जर्नी मैंने अंडरटेक करी कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करना है, वो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं नया वेंचर शुरू किया तब मुझे लगा कि ये माइंडसेट मॉड्यूल चाहिए, और जब मैं लेना शुरू किया तब मुझे वो बहुत ज्यादा हेल्प किया। और तब का इन्वेस्टमेंट मुझे मल्टीपल टाइम्स बाद में मिला, जब मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को सिखाने लगा कि माइंडसेट क्या है, तो वो लोग मुझे बोलने लगे कि आप तो अच्छा समझाते हैं। तब मुझे हमेशा याद आता है कि ऐसा भी टाइम था जब मैं खुद अपने वीडियोस नहीं देख पाता था, या मुझे लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स लाइक टू मच फोर्सफुल। ओके, तो अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो जो जर्नी है वो, अगर आप दो बिजनेस लोग हैं मेरे, एक वो ये है जिसमें हैप्पीनेस का कोर्स था, और एक और ये है जिसमें हम हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम पढ़ाते हैं, जो कि अच्छा हमारा सक्सेसफुल वेंचर है। तो अगर आप दो देखोगे तो मैं सक्सेस तो सेकंड में हुआ, बट मेरी जो फर्स्ट की जर्नी थी वो, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था सेकंड पे। और लिटरली ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि वो फर्स्ट की मैंने जर्नी करी, तभी जाके सेकंड पॉसिबल हुआ, राइट। तो इसलिए बहुत बार बोलते हैं कि जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द एक्चुअल डेस्टिनेशन। ओके। और जस्ट सो दैट यू नो कि ये जो हम देखते हैं कंसिस्टेंटली कि अरे मैंने ये किया, वर्कआउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेन चीज जिससे डरना है वो ये है कि कुछ कर नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ नया नहीं सोच रहे हैं, या इनोवेट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वी जस्ट गिवन अप। वो स्टेज पे नहीं आना चाहिए। ओके। और जर्नी ऑफ सक्सेस मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर आप बोलते हो $3000 अ मंथ, हमको वो लेवल पे पहुंचना है, $5000 अ मंथ के लेवल पे पहुंचना है, तो कितना टाइम लगेगा और कैसे रहेगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि एक एक टाइम टू टाइम ऐसे आपको ये नहीं रहेगा कि आप पहले $100 करें, फिर 1000 करें, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10,000, ऐसे नहीं रहता है। बहुत बार जो रेशियो रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। सो इट्स नॉट कि सक्सेस ऐसे होगा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ रहे हो और आपको डेस्टिनेशन मिलेगा। बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं 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 होती है जैसे हम चाहते हैं। ओके। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए कि मैंने कुछ शुरू किया, मैं अपना पूरा मन से काम कर रहा हूँ तो मैं 100% सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा, या फिर 100% मेरा सब कुछ इजी रहेगा ही रहेगा। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रहो, बट अगर सेटबैक्स आए तो नथिंग टू रियली वरी अबाउट। ओके। सो जस्ट अनदर एग्जांपल। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मेनी पीपल अंडर एस्टिमेट कितना टाइम और एफर्ट लगता है कुछ भी चीज करने के लिए। ओके। और ये बहुत ट्रू है बहुत सारी चीजों के लिए। तो लेट्स से किसी स्टूडेंट को अगर लेट्स से 90% मार्क्स चाहिए, राइट। तो वो सोचेगा अच्छा दिन में मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लूंगा तो हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं तो लाइक शार्प हूँ। और फिर वो पढ़ेगा थोड़े दिन, और फिर उसको लगेगा कि अरे मैं इतना पढ़ के भी मुझे आए नहीं, 70% ही आए, विच मीन्स आई एम नॉट मेड फॉर इट, या ये बहुत ही मेरे लिए है ही नहीं। ओके। सो बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं थोड़े इम्पेशेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोर्स भी जब मैं लॉन्च कर रहा था तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बोला सर बट 2-3 दिन में कुछ हो सकता है क्या, 5 दिन में कुछ क्रैश कोर्स जैसा कर सकते हैं क्या। तो मेरे को तो लगता है क्रैश कोर्स लाइफ में कभी ना कभी क्रैश करवा ही देता है, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ क्रैश कोर्सेज का। बट पॉइंट क्या है कि अगर इतने आप इम्पेशेंट रहेंगे एक तरह से तो आप समवेयर यू विल नॉट रीच द सक्सेस जो आपको चाहिए वो। क्योंकि उसके लिए जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया फार्मिंग का, राइट। तो अगर आप एक प्लांट लगा रहे हैं, एक सीड डाल रहे हैं, तो उसको प्लांट बनने में टाइम तो लगेगा, 2 महीने 6 महीने 1 साल जो भी है, टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी 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 करना है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट में पाना है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को फेलियर के लिए सेटअप कर रहे हो। ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा पेशेंस चाहिए रहता है कुछ भी चीज में। जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जितना बड़ा आपका ड्रीम है, जितना बड़ा आपका एम है, उतना ही ज्यादा टाइम आपको लगेगा, मोर और लेस। ओके।
तो एक और चीज है जो मैं बोलना चाहता था। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, एक और चीज इम्पोर्टेंट थिंग इज, वी गेट व्हाट वी डिजर्व, नॉट व्हाट वी नीड। ओके, और ये इतना अच्छा पॉइंट है कि जब मैं शुरू कर रहा था, मुझे कुछ टाइम लगा समझने, इनफैक्ट कुछ साल लगे समझने के लिए कि वी एक्चुअली गेट व्हाट वी डिजर्व, नॉट व्हाट वी नीड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एग्जांपल ये था कि जब मैं शुरू शुरू में बिजनेस कर रहा था, तब एक्चुअली मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत थी। जब मैं शुरू शुरू जॉब चेंज कर रहा था, तब एक्चुअली में मुझे ज्यादा नीड थी, ज्यादा इनकम की या हायर गोल्स की। बट तब मुझे वो सब कुछ नहीं मिले, क्योंकि मेरी नीड तो थी, बट मैं डिजर्व नहीं कर रहा था वो। मेरा उस तरह का एबिलिटी नहीं था, उस तरह का स्किल नहीं था, उस तरह का नॉलेज नहीं था। तो नो मैटर हाउ मच आई नीड, नहीं मिलते थे वो, राइट। जब मैं ऐसे लेवल पे पहुंचा कि नाउ ओके, आई आई हैव ओवरकम दैट लेवल, तो उस लेवल का मुझे फ्रूट मिलता है। सपोज आज मुझे मिलियनर बिलियनर बनना है, तो मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, तब जाके वो मिलेंगे। मुझे $1,000,000 चाहिए इसलिए नहीं आएंगे वो, वैसे ही मुझे 90% चाहिए इसलिए नहीं आएंगे। जब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, उसके उस लेवल के लिए जब आई विल बी डिजर्विंग, तभी मुझे वो मिलेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझने देर लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये बहुत ही ट्रू कॉन्सेप्ट है। और अगर आप ये समझ गए, तो आपको कंप्लेंट नहीं रहेगा कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आप सिंपल से, अगर कुछ नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं और कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ओके, आई एम नॉट येट रीच द एबिलिटी जो चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वो लेवल पहुंचने के लिए आपको या तो चाहिए आप कंसिस्टेंटली इम्प्रोवाइज करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लाइक थोड़े आप जो ऑलरेडी कर चुके लोग, उनसे पूछो, या फिर कुछ बुक्स पढ़ो, रिसोर्स पढ़ो, अपने आप सोचो क्या करना है, वो तरीके से करो। और सब कुछ कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, तो भी नहीं हो रहा है, तो फिर देन यू नो कि ओके, दिस इज नॉट नॉट फॉर यू, और दिस इज समथिंग कि इट्स लाइक जो मैं कल बोल रहा था कि सब कुछ ट्राई कर लिया और नहीं हुआ, तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये काम करना आपके हाथ की बात है, रिजल्ट तो आपके हाथ की बात नहीं है। देन यू कैन एटलीस्ट बी पीसफुल कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। ओके, और बहुत बार मैं देखता हूँ कि जो सक्सेस है, या फिर जो एक्चुअली में जो चाहिए वो मिलता है, वो बहुत बार मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यू हैव टू रीच अ स्टेज कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इस मोड से, मैं ये मोड पे पहुंच रहा हूँ कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे ही, कि हमें बस चाहिए, लेट मी सी ये वर्कआउट होता है, लेट मी सी अगर मैं अच्छे से कर पाया। वो मोड में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि जब ट्राई कर रहे होते हैं वी आर ओके, फिर फॉर बोथ, फेल हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट जब हमें कुछ चीज बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ चाहिए, या बहुत ही हम उसके पीछे लग जाते हैं, तब जाके हमें वो मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जब मैं ट्राई कर रहा था कि अरे कुछ करना है, कुछ करना है, तब नहीं बन रहा था। तब वो सब नहीं हो रहा था जो मुझे चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली मैं ओके था, मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। बट जब मुझे लगा कि नहीं नहीं, अब तो मुझे कुछ करना ही करना है, अब तो मुझे एक अपना खुद का कंपनी बनानी है, या खुद का कुछ करना है, तब उसके पीछे एफर्ट जो है वो अलग रहता है। तो आई थिंक उसके रिजल्ट्स भी अलग रहते हैं। ओके, और एक और है, लास्ट दो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैं एक लॉ पे आऊंगा। और लास्ट दो कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों इतना टफ है, लाइक विश इट वाज इजी, राइट, कि इतना क्यों टफ है कुछ भी चीजें, जितने बड़े बड़े आपके एस्पिरेशन है, उतने ज्यादा ज्यादा टफ होते रहता है चीज, होते रहती है चीजें। सो मेनी पीपल विश इट वाज लाइक इजियर। तो मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ कि एक्चुअली मैं रियलिटी में कि यू शुड ऑलवेज विश यू वे बेटर, नॉट कि चीजें इजी हो सकती थी तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है कुछ भी पाने के लिए। फॉर एग्जांपल आईआईटी में सीट पाने के लिए, आईएम्स में पाने के लिए क्यों इतना टफ है, काश थोड़ा इजी होता तो मैं भी कुछ कर लेता। rather than that, I think you should start saying okay, इस लेवल पे जाना है तो मुझे कितना और अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके, और वन लास्ट चीज जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बहुत ही स्ट्रेस लेके बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि जो स्पीड होती है विच इज 10,000 टाइम्स
more important than perfection. स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू परफेक्शन। तो कोई भी काम में बहुत टाइम मुझे लगा ये समझने, बहुत बार मैं चीजों को परफेक्ट होने का वेट करता था। फॉर एग्जाम्पल कोर्स लॉन्च करना है तो मैं वेट करता था, ओके लेट मी बिकम परफेक्ट इन वॉट एवर मैं जो कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे परफेक्ट बनने दो, फिर जाके मैं शुरू करूंगा। और इस केस में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए ही नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो छोड़ ही दिए थे। बट जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझा, बिकॉज ऑफ द मेंटर्स आई हैड, जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझा कि स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, तब मैं एक्चुअली मैं डिफरेंस देखा। तो मैं जब मैं अपनी क्लास लॉन्च करा, मैंने किया था, और तब हमारे पास तो एक वीक का भी मटेरियल नहीं था, फिर भी मैंने लॉन्च किया कि अगर मैं लॉन्च करूंगा तो ही प्रेशर आएगा और मैं काम करूंगा। सिमिलरली ये प्रोग्राम में लॉन्च किया तो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बना रहा हूँ कंटेंट, और मेरे पास कोई कंटेंट रेडी नहीं है। मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बैठता हूँ और सोचता हूँ कि ओके आज ये पॉइंट्स देने हैं, ये टॉपिक्स पे बोलने हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं वो परफेक्ट कंटेंट बनाने चाहता तो ऑलमोस्ट और 2-3 साल 5 साल तो और निकल ही जाते। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हमको सिखाया जाता है कि जो भी काम करो परफेक्ट करो, जो भी काम करो आप अच्छे से करो। बट इन रियलिटी जो हम देखते हैं कि बहुत बार आदमी बहुत परफेक्टली काम करने के चक्कर में स्टक हो जाता है। वो उसको इतना फिर टाइम, जैसे जैसे टाइम जाते रहता है उसका मोमेंटम जाते रहता है, सीरियसनेस जाते रहता है। rather than that I would say कि स्पीड, आप जिस स्पीड से काम कर रहे हो कि ओके एक कोर्स लॉन्च किया, काम नहीं किया कोई बात नहीं, उस पर इम्प्रोवाइज करके और लॉन्च किया। जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे काम की, वैसे ही आप देखोगे कि चीजें इजी इजी होती रहेगी आपके लिए। ओके, सो इतने ये बेस कॉन्सेप्ट है सक्सेस के, जहां तक मैं सोच पाया और जहां तक मैं अपने लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास है, और कोई ना कोई, सब जगह सब कॉन्सेप्ट्स नहीं लगेंगे, कहीं कहीं कोई कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी जगह कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, और कैसे अपने आप को उस हिसाब से देख रहे हो कि क्या कमी है या क्या मुझे इम्प्रूव करना है। कल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो कैसे मैं इम्प्रूव करूंगा, कैसे मैं समझूंगा, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने हैं। तो आप ये वीडियो अगर चाहिए तो वापस सुनिए, बट ये कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट्स ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स ये जो आपको रिपीटेबल सक्सेस देंगे। ऐसा नहीं कि एक एक बार कहीं कुछ अच्छा हो गया और फिर बाद में फिर बहुत टाइम तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इस तरह का नहीं होगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास स्ट्रांगली है तो। ओके, सो नाउ आई थिंक वी जस्ट गिव मैंने एक छोटा सा ये दिया कि क्या क्या चीजें हैं। बट एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत बहुत ही क्रूशियल है। और जैसे मैंने आपको बोला, लॉ का मतलब ये है कि वो डिपेंड नहीं करता है हम उस पर बिलीव करते हैं कि नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, वो ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारे फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। लॉ का काम है, काम करेगा वो। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ग्रेविटी का, कि ऑब्जेक्ट नीचे अगर ऊपर से आप नीचे फेंकोगे तो वो आएगा ही आएगा, जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो आएगा ही, राइट। ऐसे ही एक लॉ है, और वो सक्सेस के लिए मैंने अपने लाइफ में बहुत ही यूजफुल मैंने उसका यूज देखा है, और वो है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। और वो लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट लॉ ऑफ इमेजिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉस। और क्यों मैं आपको बोलता हूँ, लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या बोलता है, पहले कि आपको कुछ भी चीज अगर पानी है, सबसे पहले वो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। ओके, कोई भी चीज जो है डायरेक्टली आप बाहर में क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट। एक रैंडम क्रिएशन होगा या फिर एक सोचा समझा क्रिएशन नहीं होगा अगर आप अपने माइंड में नहीं सोच रहे हो तो। और ये इतना पावरफुल लॉ है कि पता नहीं क्यों ये बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों ये इतना वेल यूज्ड नहीं है। बट ये मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक सिंपल एग्जांपल एरोप्लेन का है, राइट। कि लोग एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 200-300 साल पहले तो पॉसिबल ही नहीं था, राइट। लोग अगर कोई बोलेंगे कि यार हम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
पीपल वुड लाफ, लाइक हम हंसेंगे कि क्या बात कर रहे हो आप, लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस कि हाउ कैन एक जमीन से ऑब्जेक्ट उड़ेगी कैसे, आप जाओगे कैसे, राइट? बट किसी ने इमेजिन किया था, वो किसी ने अपने माइंड के अंदर इमेजिन किया, उसके ऊपर काम किया और फिर उसको रियलिटी बनाया। ओके, तो रियलिटी आने के पहले आप अपने माइंड में इमेजिन करते ही हो, वो सक्सेस हो, फेलियर हो, कुछ भी हो। तो उस तरह से ही एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे ये वीडियोस जो मेरे वीडियो कॉलिंग हो रहा है, कैमरा हो रहा है, मोबाइल हो रहा है, ये सब इन्वेंशन तो कभी थे ही नहीं। आज मैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर बैठ के आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ या आप लोगों से कॉन्वर्स कर पा रहा हूँ। लेट्स जस्ट 100-200 ईयर्स पहले तो पॉसिबल ही नहीं था। इनफैक्ट टेंस ऑफ ईयर्स पहले पॉसिबल नहीं था, बट 100-200 ले लीजिए, 100 साल पहले अगर हम होते इस वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक दूसरे से इतना दूर में बात कर सकते हैं। तो किसी ने ये इमेजिन किया, किसी ने उसके बाद क्रिएट किया। ओके, और ये तो दूसरों के एग्जाम्पल्स हुए, बट मैं मेरा एग्जाम्पल भी देता हूँ कि जब मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया RQM का, रिमोट क्यूएम मेंटर्स का, जो हम लोगों को पढ़ाते थे, तब सबसे पहले हमने उसको इमेजिन किया। हमने मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके उसको 3 महीने बैठ के डेली 5 मिनट्स इमेजिन किया कि हम ऐसा एक क्लास लेंगे जो बहुत सारे लोग को हेल्प करेगा और बहुत सारे लोगों को वो एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाएगा, बहुत सारे हाउसवाइफ्स को इंडिपेंडेंट बनाएगा, एंड विल टेक अ फी फॉर दैट, और हम ऐसे उसको ग्रो करेंगे। इस तरह से हमने इमेजिन किया था, और 2-3 महीने इमेजिन करने के बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो इमेजिनेशन क्या है, ये बहुत मुश्किल है डिफाइन करना कि क्या है। इस ऐसे नहीं है कि वो नथिंग है और ऐसे नहीं है कि वो समथिंग है, मुश्किल है डिफाइन करना, बट उसमें पावर बहुत है। ओके, सो लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या बोलता है, सबसे पहले आपको कुछ भी चीज बाहर चाहिए उसके पहले आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, और इमेजिन करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। आप सपोज आपको चाहिए, लेट्स से आपको चाहिए एक ड्रीम जॉब, राइट? गूगल में एक जॉब चाहिए। सो लेट्स से आपको चाहिए एक ड्रीम जॉब, तो आप एवरी डे 5 मिनट्स उसके बारे में ऐसे एक तरह का आप इमेजिन करो कि यस मैं अभी ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं गूगल के इंटरव्यूज दे रहा हूँ, या तो फिर मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप विजुलाइज करते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपको उस तरह का एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। ओके, सिर्फ बैठ के इमेजिन किया तो कुछ नहीं होगा, बट इवेंचुअली अगर आप सही से इमेजिन कर रहे हो तो वो आपको पुश करेगा एक तरह का एक्शन लेने के लिए, और वो एक्शन ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। ओके, सिंपल एग्जांपल ये कोर्स भी है, क्योंकि ये मैंने इसका कोई इतना मैंने कुछ ना कभी इतना बड़ा ना प्रोजेक्ट लिया, ना मैं इसका कोई सीक्वल प्लान कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत ही एक रैंडमाइज्ड ऐसे लगा मुझे कि ऐसे लेना चाहिए। मैंने विजुअलाइज किया कि नहीं नहीं, ऐसे जो भी इनपुट है वो चाहिए यंगस्टर्स को या यंगर जनरेशन को। तो फिर मैंने वो इमेजिन किया सबसे पहले ये कोर्स कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊंगा या फिर ऐसे ऐसे मैं समझाऊंगा। तो आज वो रियलिटी में आ रहा है, और अगर मैं इमेजिन ही नहीं करता तो ये कोर्स कभी नहीं आता, राइट? मैं अपनी लाइफ में बिजी था, मैं अपने लाइफ में चले जा रहा हूँ, बाकी लोग अपने लाइफ में चले जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, और बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी एक ले लीजिए, बहुत सारी चीजों को मत लीजिए एक साथ अगर आप 10-15 चीजें में ये भी वो भी ये भी वो भी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो आप बहुत ही अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इमेजिन करिए आपको कोई भी एक चीज या दो चीज मैक्सिमम जो चाहिए, वो उस पर डेली 5 मिनट्स बस बैठ के विजुअलाइज करिए, अपने आप को देखिए उस स्टेज में। और ऑनेस्टली अच्छा लगता है, लाइक आप देख भी रहे हो तब भी आपको अच्छा लगेगा, आप यू विल फील हैप्पी। जब हम लोग विजुअलाइज करते थे कि ये ऐसे हम कोर्स लेंगे कि लोग सुनेंगे, तो पहले पहले मन में आता था कि लोग मेरी बातें सुनेंगे ही क्यों, या फिर लोग व्हाई वुड दे इवन वांट टू हियर मी, कि क्या बोल रहे हैं। तो पहले ऐसे डाउट्स आते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्लियर करते हैं होते हैं, एंड देन यू एक्चुअली गेट टू अ स्टेज वेयर यू बिकम सीरियस अबाउट इट एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ओके मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल रहा है ये, सो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। और आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द समरी पार्ट, बट मैं आई थिंक और आज थोड़ा 5 मिनट ज्यादा रहेगा, बट एक डीपर लेवल पे ले जाना चाहता हूँ सक्सेस के जो डिस्कशन है उसको।
जो परस्यूट ऑफ सक्सेस हम देखते हैं कॉमन सोसाइटी में, वो इन रियलिटी इट्स अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जो लोग एक्चुअली सक्सेस चाहते हैं, इन रियलिटी वो सक्सेस इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो हैप्पी फील होना चाहते हैं। और मैं बता, और देखिए कैसे वो चेंज होते रहता है। सो जस्ट सिंपल एग्जांपल जो मैं अपने लाइफ में अभी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत देखता हूँ, वो ये है कि जब हम कॉलेज थे तब ऐसे लगता था कि एक्चुअली में, तो जब हम स्कूल में थे तब लगता था कब बड़े हों, कब कॉलेज में जाएं, कॉलेज में जाते हैं, ये ड्रीम कॉलेज चाहिए, मिल गई लेट्स से ड्रीम कॉलेज, हम वी डिजर्व इट, हम चले गए वहां पे, ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए। और ड्रीम कॉलेज में जाने के बाद फिर लगता है अरे कॉलेज तो ठीक है, यहाँ के प्रोफेसर्स भी इतने कुछ खास नहीं है, एक्चुअली तो मुझे अच्छी जॉब चाहिए, आई कांट वेट टू गेट स्टार्टेड विद जॉब। फिर वो जॉब में जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, फिर लगता है अरे ये तो ठीक है बट मुझे कुछ और चाहिए, मुझे और हाई इनकम वाली जॉब चाहिए। तो फिर वहां जाएंगे, वहां जाके फिर लगेगा कि ये तो इतना कुछ नहीं है, मुझे तो एक्चुअली लेट्स से फॉरेन जाना है। वहां जाएंगे, वहां जाके देखेगा अरे इतना तो कुछ है नहीं, और फिर बाद में सोचते हैं कि एक्चुअल मजा तो छोटे थे तब था, बड़े थे तब तो इतना अभी मजा ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि इन कॉमन अगर अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों के बारे में, तो लोग एक तरह के लूप में जाते रहेंगे कि ओके ये मिलेगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, ये मिलेगा तो मैं सक्सेसफुल फील करूंगा। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि हाउ यू आर, डू यू फील सक्सेसफुल, और सिर्फ लोगों को, आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है जो आपको जितना आप डीपली समझोगे उतना अच्छा है। बहुत बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो है, बहुत लोग देखते हैं अरे ये तो सक्सेसफुल है क्योंकि ये अच्छे से जॉब कर रहा है, अच्छे से इसने अपना लाइफ सेट कर लिया, इसका तो सब सेट है, इसका तो फैमिली है, ये तो यूएस में है, ऑन साइट में है, यूके में, कहीं पे भी है, सब कुछ अच्छा है। लोगों की नजर में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट खुद के नजर में बहुत बार में देखने में आता है कि आदमी इतना सक्सेसफुल फील नहीं करता है, उसको नहीं लगता है कि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो पुराने पुराने सारे चीजें भूल जाता है। और सेकेंड, सक्सेस का जो डीपर मीनिंग उसको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, उसको चाहिए हैप्पीनेस। उसको सक्सेस से इतना अटैचमेंट नहीं है जितना हैप्पीनेस से अटैचमेंट है। बट सक्सेस मिला लेकिन हैप्पीनेस में नहीं मिला, तो समहाउ दे, सम पीपल फील चीटेड कि ये कर तो लिया, मेरे को तो बोला था मार्क्स चाहिए, मैंने मार्क्स तो ला लिए, लेकिन अब वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ला लिए, लेकिन अब वो बोल रहे हैं ये नहीं वो चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपको ये डीप लेवल पे समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस और सक्सेस जो है उसका जो कनेक्शन है वो बहुत क्रूशियल है अंडरस्टैंड करना। ओके, बेस्ट अप्रोच जो मैं देखता हूँ बेस्ट लोगों का, वो ये रहता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो सक्सेस या फेलियर है, वो हैप्पीनेस नहीं नहीं छोड़ते हैं या हैप्पी रहते हैं। तो आपको उस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा। इट्स लाइक अ डीपर कॉन्सेप्ट और वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है ये। बट इसमें क्या होगा कि आप अपने हैप्पीनेस को सक्सेस के साथ अटैच नहीं कर रहे। ओके, सक्सेस और फेलियर तो एक आउटकम है, एक एक्शन का आउटकम है कि ठीक है मैं एफर्ट कर रहा हूँ, वो सक्सेस हुआ तो ये है, फेल हुआ तो ये है। बट जब आप उसके साथ हैप्पीनेस अटैच कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत ज्यादा फोर्स में आ जाते हो कि ये ऐसे हो रहा है लेकिन मैं तो इतना खुश नहीं हूँ। ओके, और जब जब मैं समझा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग तो रियलिटी में ऐसे कर रहे हैं, जबकि फॉर सम रीजन मैं ऐसे नहीं करता था, मुझे सक्सेस या फेलियर से इतना इम्पैक्ट नहीं होता था जितना मैं बाकी लोगों को देखता था। तब मैंने समझा कि इसका रीजन ये है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के अपने कॉलेज टाइम के मैं पहुंच गया कि मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग किया पैसिट, जो बैंगलोर में है कॉलेज, पीएसआईटी, बहुत अच्छी कॉलेज है वो। जब मैं गया मैं तो बहुत खुश था, और मैं देखा सब लोग बहुत खुश थे। और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि खाना यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे प्रोफेसर ऐसे है, वो ऐसे है। मैं तो अपने मस्ती में था, मुझे तो कभी ऐसे लगा भी नहीं था, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। फिर 4 साल हुए, लोग वेट कर रहे थे जॉब का, मैं भी जॉब में गया, बाकी लोग भी जॉब में गए। फिर वो ये बोलते जॉब में ये इशू है, वो इशू है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। मैं तो अपना वापस एंजॉय कर रहा था जॉब भी। जॉब से वो मूव हुए कहीं और गए, फिर यही था कि अरे ये तो ये है वो है। तो
मैं जब एक पैटर्न समझा कि लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये मिलने से ये हैप्पीनेस मिलेगा, वो कहीं न कहीं उनको स्ट्रेस में डाल रहा था। ओके? सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको जो है, आपका हैप्पीनेस जो है वो सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड नहीं करना है। ओके? आपको हो सके जहाँ तक अ, एक सिंपल अप्रोच है, सिंपल एग्जांपल है, राइट? ये क्लास का ही। तो सिंपल एग्जांपल है ये क्लास का ही। अब ये क्लास में बहुत लोग सोचे थे जो आएंगे वो नहीं आए। आई कुड फील लाइक ओ गॉड ये फेल हो गया मेरा प्रोजेक्ट, या फिर ये मैं जो चाहता था वो लोग नहीं देख रहे हैं। या फिर मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था 2-4 लोग ही आएंगे लेकिन 10-15 लोग आ गए, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, आई फील सक्सेसफुल। अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो नाउ आई एम गिविंग माई पावर टू समबडी एल्स। मैं दूसरों पे अपना पावर दे रहा हूँ, मैं कैसे फील कर रहा हूँ वो दूसरों पे छोड़ रहा हूँ। ओके? सो rather than that, बेटर अप्रोच क्या है कि मुझे ये क्लास लेनी है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे ये ऐसे करना है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। कितने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, 50 आए तो ठीक है, 5 आए तो भी ठीक है। ओके? मेरे को जो इम्पैक्ट है, मेरे को जिस डेप्थ में पढ़ाना है उसमें चेंज नहीं होगा, राइट? अगर उस अप्रोच से आप देखोगे लाइफ को, तो सक्सेस और फेलियर तो ऑलमोस्ट लाइक डे एंड नाइट जैसा रहता है कि कभी डे के बाद नाइट, नाइट के बाद डे, ऐसे चलते ही रहता है। और बहुत बार आदमी, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में है तो सक्सेस ही सक्सेस होता रहेगा या फेल ही फेल होता रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे होते रहती है। तो माय फाइनल बॉटम लाइन वुड बी दिस कि आप हो सके जितना परस्यू करो कि आप सक्सेसफुल हो, अपना बेस्ट दो। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर सक्सीड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपना जो हैप्पीनेस है, उसको आप सक्सेस पे मत बेस करो। ओके? तो आप आराम से रह सकते हो, आप हैप्पी रह सकते हो। ओके? सो दैट्स हाउ आई लाइक टू कंक्लूड। एक सेकंड गाइस। ऑलराइट गाइस, सो सॉरी एक इंटरप्शन आ गया था, बट एनी क्वेश्चंस नाउ? आई थिंक आज थोड़ा ज्यादा डीप या बड़ा लेक्चर था, बट या आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सर हेलो यस सर। विवेक। यस विवेक। सर जो सक्सेस हम बोलते हैं इट इज हाँ। मोर लाइक हमारा वो प्राइवेट होता है या फिर रिलेटेड होता है लोगों से, क्योंकि हम जब भी हमें कुछ मिलता है वी स्टार्ट कंपेयरिंग इट विथ अदर्स। सो वहाँ पे हमारा सक्सेस जो होता है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय पे हम क्या मतलब करें जो हम मोटिवेटेड रहे उससे। हम्म, कुछ एग्जांपल देंगे क्या? मैं एक्चुअली समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर अगर मुझे मतलब मैं टारगेट रखा था 80% का मान लीजिए, ओके। तो अगर मुझे 80% मिल गया और हम्म। मेरे साथ पढ़ने वाले को 90% मिला, ओके। सो उस समय पे मैं अपना कंपेयर करने लग गया कि उसको तो 90% मिला, मुझे 80%। तो जो मेरा सक्सेस था वो कहीं ना कहीं फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको कम मजा आया? हम्म। ओके। तो ऐसे समय में अपने आप को और मोटिवेटेड कैसे रखना है? अच्छा, ऐसे समय में अपने आप को और मोटिवेटेड कैसे रखना है? ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ, सक्सेस एक दो तरह से होता है। एक, आप उसको कैसे देख रहे हो, दूसरा दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं, राइट? तो अगर आपका गोल था 80% लाना और आप अपना गोल हैंडल कर लिए इन योर ओन वे, आप सक्सेसफुल हैं। आप कोई भी एंगल से फेलियर नहीं है क्योंकि किसी और ने अच्छा किया, तो वो तो मतलब आप तो लिटरली, ऐसे तो आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल मिलते जाएंगे, आपके पास 98% आएंगे, बट 99 वाले भी मिलेंगे ही आपको, राइट? और वैसे ही आप मार्क्स के एस्पेक्ट में ले रहे हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ में आपको मिलेंगे मिलेंगे जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आपसे बहुत ज्यादा
कॉन्फिडेंट है, आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस भी हैंडल कर रहे हैं, ऐसे तो लाइफ में एग्जाम्पल मिलते ही जाएंगे। बट मेन पॉइंट क्या है, आपको दूसरों पे बेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो उनकी लाइफ जी रहे हैं, आप आपकी लाइफ जी रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग आपको बस ये देखना है कि मैं अगर 80% आज लाया हूँ, क्या कल मैं 85 ला सकता हूँ, क्या परसों मैं 90 तक पहुंच सकता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट ईयर लेट्स से 90 तक 95 तक पहुंच सकता हूँ। आपको अपनी जर्नी के बारे में ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बहुत बार ऐसे हो सकता है, ऐसे लग सकता है कि अगर आपने 80% लाया बट पूरे क्लास का एवरेज 90% है, मीन्स यू एम्ड लेस। आपका जो एम था वो थोड़ा कम था, जितना आपको पोटेंशियल है या जितना बाकी लोग कर पाए उतना आप नहीं कर पाए। ओके, सो वो तो बहुत इजी है, एक तरह से उससे रिकवर करना है, बहुत एक तरह से इजी है समझना कि ओके मेरे को भी एम इम्प्रूव करना है। बट ये आपको छोटा नहीं बना सकती, आपके सक्सेस को ये छोटा नहीं कर सकती। ओके, सो आई वुड से कि इन शॉर्ट, बाकी लोग कैसा कर रहे हैं ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपको हेल्प करेगा, बट इन योर फीलिंग, आपके सक्सेस की फीलिंग में तो चेंज नहीं आना चाहिए। और हम देखते हैं, बाय द वे ये बहुत देखते हैं हम, लास्ट बेंचर्स जो रहते हैं और जो ऐसे लोग रहते हैं जिनका एम बस पास होता है, उनको बस पास करना रहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग के 90% मार्क्स आए हैं, उनको बस ये रहता है मुझे पास होना था, मैं पास कर रहा हूँ। राइट, तो ये सब ट्रेड्स जो है सबकॉन्शियसली आपको एक्चुअली सक्सेस की तरफ या लाइफ में अच्छे मूव होने के लिए हेल्प करते हैं। और इसी का रीजन भी है कि बहुत बार हम देखते हैं जो लाइफ में बहुत लोग अच्छा करते हैं, जरूरी नहीं है वो टॉपर्स ही हो। ओके, सर अगर हमको सक्सेस मिल गया तो हमें ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर एक नॉर्मल वे में उसको लेना चाहिए? कई बार ओके, हमको टारगेट से ज्यादा भी मिल जाता है, तो उस करेक्ट। समय ज्यादा खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले तो एक पार्टी तो कर ही लेनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सपोज हमारा टारगेट था कि हमें 80% मार्क्स आए और आ गए 90%, जो करेक्शन था उसका मूड बहुत अच्छा था, जिसने जिसने पेपर करेक्ट किया उसका मूड बहुत अच्छा था, 90 दे दिया। बिलीव नहीं होगा बट हे, ऐसा हो रहा है तो पहले तो एंजॉय तो करना ही चाहिए। वो मोमेंट जो है, जो वो पर्टिकुलर टाइम है, वो एक तरह का एक हैप्पी मोमेंट है, तो हैप्पी मोमेंट तो जीना ही चाहिए। बट इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और अगर आप ऐसे पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ना बहुत ज्यादा खुश होना है ना बहुत ज्यादा उदास होना है, फिर वो काफी एक तरह का न्यूट्रल लाइफ रहता है। मेरे ऐसे फ्रेंड्स है बाय द वे, जो ना कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना कभी बहुत ज्यादा उदास होते हैं, वो बस एक तरह से अपना लाइफ एक कांस्टेंट पिच पे लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। बट जब तक वो डीपली ऐसे पीसफुल नहीं है, डीपली हैप्पीनेस नहीं है, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आदमी खुश हो, सेलिब्रेट करो कि ये मोमेंट आया मेरे लाइफ में और ये मैं अच्छे से, मतलब जितना सोचा उससे भी ज्यादा अच्छा मिला है, सो बी हैप्पी अबाउट इट, बी थैंकफुल अबाउट इट। बट डजंट मीन कि आप एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि अब मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा और मुझे हर बार ज्यादा मार्क्स आ जाए। फिर आप ये करोगे तो फिर डेफिनेटली फिर आपको थोड़ा दुख भी उठाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले विवेक ही पूछता है ना क्वेश्चंस। एनी अदर क्वेश्चंस? Hello. So हाय सुलिका। I have one question. श्योर। Uh, isn't success just a relative terminology? Maybe we set some goal and maybe we achieve it, but there is always just next goal that is coming our way. So isn't there isn't anything like a permanent success according to me? So how to Absolutely. go about it? Yeah, very good question. And actually, this was one of the main topic of my book that I wanted to launch like 5 years ago. Thank God I didn't launch. वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और अभी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं क्या बोल रहा था उस टाइम पे। So the question is this कि सक्सेस जो है बहुत रिलेटिव है। सपोज आज मुझे इसमें लेट्स से कॉलेज में सीट मिल गया, वो हो गया, आई डोंट फील सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हो गया।
और भी है, राइट? उसके बाद मुझे अच्छे ग्रेड चाहिए, अच्छे सब चाहिए. So it's a constantly moving target. It's not like a fixed target. There's not a feeling one day कि wow, I am successful, wonderful. Now आज मुझे लग रहा है कि मैं जो चाहिए मुझे वो हासिल हो गया. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और इसका आंसर भी यही है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि success is nothing but a series of steps that you take. Okay? और उसके पीछे आप कैसे फील कर रहे हो, इट्स नथिंग बट हाउ यू फील अबाउट इट. लाइक हैप्पी है, कितना हैप्पी है, क्या है. ओके, सो नाउ इफ यू हैव अ मूविंग टारगेट जो कि कॉन्स्टेंटली ऐसा है कि ये आ गया तो अब नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे में तो आप कभी सक्सेसफुल फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फील करोगे अपने आप को कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, उसके पहले नया चैलेंज आ गया है, या फिर वो लेवल पे एक और वो लेवल पे आपको अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ गई. ओके, तो ये क्वेश्चन तो सही है एकदम कि ये चेंज होते रहता है, सक्सेस का जो है डेफिनेशन, सक्सेस के जो है चीजें. बट द बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप जो सोच रहे हैं वहां तक आपको पहुंचते रहना है, पहुंचते रहना है, तो कैसे पहुंचोगे? उसका रास्ता है ये सब कॉन्सेप्ट्स की, ये सब आपको हेल्प करेंगे. या उसका उन सब के लिए प्रिपरेशन था कल का क्लास भी, कि सपोज नहीं मिला तो क्या करना चाहिए. ओके, बाकी लाइफ says just one thing: constantly evolve, constantly grow, mature. ऑलमोस्ट उस तरह का ये कि अगर स्टैग्नेंट हो गए मतलब जैसे पानी होता है, स्टैग्नेंट हो गया मतलब खराब हो जाता है. सेम अगर हम स्टैग्नेंट हो गए, अगर मुझे लगा कि आज मुझे सब पता चल गया है, टुडे आई नो एवरीथिंग, आई फील सो हैप्पी, दैट्स द एंड ऑफ माय ग्रोथ. उसके बाद ग्रोथ नहीं है, उसके बाद बस मैं अपनी लाइफ जिए जा रहा हूँ, मैं अपनी बस टाइम जो है वो बिताए जा रहा हूँ ये सोच के कि मुझे सब पता है, बट ग्रोथ नहीं होगा. तो इसके लिए ग्रोथ और सक्सेस पैरेलली चलते ही रहता है कॉन्स्टेंटली. जैसे अब मैं एग्जांपल दिया, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड मे बी माय सैलरी वाज 20 to 25,000 अ मंथ. तब मैं सोचता था वाओ, अगर मैं 5 लाख अ मंथ कमाऊंगा तो मैं तो चलता फिरता जीनियस रहूंगा, कि वाओ क्या मजा आएगा. वो लेवल पे आया, फिर लगा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इज करेक्ट. इट्स सक्सेस shouldn't be taken like a one time destination. it shouldn't कि ये मैं पा लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ. आदमी को कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस आते रहते हैं, और ऑल्सो उसको रेडी रहना चाहिए कि सपोज जो मैं सोचा वो नहीं हुआ तो फिर कैसे उसको डील करना है. जरूरी नहीं है कि एक बार मैं बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया तो फिर मैं टॉप पे ही रहूंगा लाइफ लॉन्ग. Does that answer the question? Yeah, I guess like I kind of understand that success is like more about growing, evolving, and the journey. It's not just a permanent state of mind. Like that's what I could gauge from the answer. Correct. And आपका जो question है, your question is actually about this one module that I want to take in the future, and that I will definitely take. Just remind me about it, or I'll make a notes myself. कि जो mind है, like if you constantly feel कि okay, I constantly achieve, so I should be happy. That's not possible. That is a shocking fact, but that's the reality. But anyway, we'll go in it later. But any other question? कोई और क्वेश्चन है किसी के पास, या सब फ्राइडे मना रहे हैं? सर हमारे यहाँ संडे मनाते हैं. संडे मना रहे हो? All right, so last call for questions या comments. कोई comments है तो भी, if no comments we will close it. Okay, so last call. चैट में 2-3 चैट हैं. ओके, आनंद कुमार का एक क्वेश्चन है, how can we convert our failure into success? Can overconfidence lead to success? Oh wow. तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो लाइन है, जो डेफिनेशन है, जो डिमार्केशन है, वो तो मतलब इंडिविजुअली है, कि कोई नहीं बोल सकता है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, राइट? तो सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं
कि जब मैं बिजनेस शुरू किया आपने, या जब मुझे लगता था कि मेरे को लाइक 90% आएंगे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता था कि मैं ये बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस करूंगा। जेन्युइनली आई वाज कॉन्फिडेंट, ओके। बट जब वो फेल हो जाते थे तब बाकी लोग क्या बोलते थे, ये ओवर कॉन्फिडेंट था, इसको तो इतना था ही नहीं, कभी इतना मेच्योरिटी नहीं है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, इसके लिए वो फेल हुआ, राइट। तो आपके कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो डिफरेंस है वो एक बहुत सब्टल होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि ओके मैं करूंगा, या फिर एक हम्बल रहता है एक तरह से कि ओके आई विल मैनेज, आई विल डू इट। बट ओवर कॉन्फिडेंस क्या रहता है, वो बोलता है कि मैं तो ये कर ही लूंगा, मुझे तो एफर्ट की भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मुझे इजीली हो ही जाएगा, जबकि उसके लिए जो एफर्ट चाहिए वो नहीं लगा रहे। ओके, सो अगेन ये बहुत चीजें एक्सपीरियंस से आएगी। और आज सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं फ्यूचर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा। कॉन्स्टेंटली मैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, और फिर मैं वापस फेल होऊंगा, और वापस मैं समझूंगा कि ओके आई कैन नॉट लाइक आई कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, सो बहुत बार देखते हैं कि ये सब जो डिफरेंस होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, वो आदमी को बार बार सिखाते रहते हैं कि एक पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। बट ओवर कॉन्फिडेंस इज एनी डे बेटर देन नो कॉन्फिडेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा से कम कर सकते हो, कम से ज्यादा करना थोड़ा लंबा जर्नी है, थोड़ा डिफिकल्ट जर्नी। ओके, एंड अदर क्वेश्चन था, कैन वी कन्वर्ट आवर फेलियर इनटू सक्सेस? अगेन लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्लासेस अगर मैं 3 साल पहले 4 साल पहले लेता तो मेरे पास सिर्फ फेलियर ही फेलियर होते बोलने के लिए, राइट। मेरे पास ज्यादा सक्सेस स्टोरीज ही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी लोग के हिसाब से तो उनके हिसाब से लगता है कि अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है, इसको तो ये मिला वो मिला सब मिला। बट अब मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मैं उस टाइम इन द मिडिल ऑफ फेलियर हूँ। ओके, सो डिड इट चेंज टू सक्सेस? यस। सेम चीज सक्सेस में भी? नहीं, जरूरी नहीं है। नई चीज आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, या फिर आप सेम चीज में एफर्ट ऑन रखो तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। तो ये सक्सेस फेलियर जो है, ये जैसे दिन और रात में बोल रहा था, रात और दिन जैसे हैं, चलते रहते हैं, लाइक कभी दिन कभी रात। इट्स यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट, बोथ फेलियर एंड सक्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप से सक्सेस और फेलियर के पीछे अपना लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं डिफाइन करो कि आप अच्छा कर रहे हैं आज तो वाओ आई एम सुपरमैन, या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, टफ टाइम जा रहा है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह आपको नहीं सोचना है। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स इट। आज तो टाइम से 2 मिनट ज्यादा भी हो गया, बट थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल क्लोज इट एंड विल हैव अ गुड वीकेंड। मैं तो ब्रेक के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी और प्रिपेयर भी करना है नेक्स्ट वीक की क्लासेस के लिए। बट आई रियली होप आप सब भी अच्छा वीकेंड, आप सबका वीकेंड अच्छा हो। ओके, so let's close guys. Okay, thank you, sir. Yeah, Thank thank you you. so much. Yeah, thank you guys. Bye-bye.